तू सोहेल से लड़ेगा, ये तेरे अकल का फेर है। तू सोहेल से लड़ेगा, ये तेरे अकल फेर है। तू है एक आम सोहेल, खुदा का शेर है, शेर है, शेर है। मैं बरतानिया से इसी हफ्ते जनाब कायदे मोहतरम सोहेल सरफराज एडवोकेट की कंपेन के इलेक्शन के सिलसिले में आया हूँ। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपसे दो चार बातें करते हुए इजाजत चाहूंगा। हमारे कायदे मोहतरम अजीम लीडर जनाब महरूम कैप्टन मोहम्मद सरफराज खान साहब ने अपनी 50 साल सियासी जिंदगी में अवाम के हकूक के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए, आजाद कश्मीर की अवाम की फलाह के लिए अपनी जदोजहद जारी रखी। उनका माजी बेदार रहा। आजाद कश्मीर के अंदर करप्शन के खिलाफ जहाद किया, अपना सियासी नुकसान किया, लेकिन एक कौमी लीडर होने की हैसियत से अवाम के हकूक पर कभी समझौता नहीं किया। और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज आपके और मेरे महबूब कायद, उनके सियासी जानशीन सोहेल सरफराज साहब एडवोकेट ने उस तसल्सल को जारी रखते हुए आपके हकूक के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए, हल्के के मजलूम अवाम के लिए, बरतानिया की जिंदगी को खैराबाद करते हुए आपके हल्के में आपकी खिदमत के लिए इस अमली तौर पर सियासत में हिस्सा लिया। पिछले इलेक्शन में हमारे कायदे मोहतरम की उस बात को पास करते हुए जिन्हें नौजवान लीडर ने नज़ीर इनकलाबी के साथ एक भाई होने की हैसियत से, एक रात के वफा होने की हैसियत से अपने बात को पास किया और भरपूर तरीके से पूरे इलेक्शन में सपोर्ट किया। अगर यह सपोर्ट ना करते, मैं आपको बताता हूँ, फैसलाबाद में हमने फॉलो विन किया। अगर सोहेल सरफराज साहब उनकी सपोर्ट न करते, 2001 में, 2006 में नज़ीर इनकलाबी में 200 वोट लिया था फैसलाबाद से। पिछले इलेक्शन में 1000 वोट लिया। अभी जंग शुरू हुई है। ये इस्लाम घर के लोग, पढ़े लिखे हुए लोग हैं। नज़ीर इनकलाबी साहब ने इखलाकी तौर पर अपने आप में कत्ल किया है, सियासी तौर पर भी। मैं इस टाइम में खड़े होकर यह कहता हूँ, नज़ीर इनकलाबी साहब ने 2016 में सोहेल सरफराज के साथ वायदा किया था कि नेक्स्ट इलेक्शन में मेरा उम्मीदवार आप होंगे, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। मैं आज इस टाइम में खड़े होकर यह ऐलान करता हूँ, या हम मौसम में चले जाते हैं, नज़ीर साहब अमल उठाते हैं, आपने वादा किया था कि हम मौसम में चले जाए, वुज़ू करके बता दें आपने वादा नहीं किया था, बुलाओ जाएंगे। नज़ीर साहब, आपने दुनिया के लिए अपने वादे की बेवफाई की, इखलाकी तौर पर आप आ रहे, आप आखिरत आप अपनी मत दया करें, कब्र में कोई साथ नहीं होगा। ये जो खटवान आपको मशवरा दे रहे हैं, इन्होंने आपको न सियासत के लिए छोड़ा है, न इखलाकी तौर पर आप आ चुके हैं, और इंशाल्लाह आप आखिर के लिए भी रुसवा होंगे। हमने कभी भी झूठ नहीं बोला, लेकिन हमारा मुकाबला
जफर अनवर साहब के साथ है, कासिम मजीद साहब के साथ है, और भी 6-7 उम्मीदवार है। नजीर साहब के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये अल्लाह से जंग हार चुके। टिकट अवाम का है, ये अवाम ने टिकट दे दिया सोहेल सरफराज साहब को। ये जलसा नहीं है, ये कोई बड़ा जलसा नहीं है। ये सिवा कायदे मोहतरम ने आपके सामने ऐलान करने में इलेक्शन लड़ूंगा। हल्काबाद से हमने 50 गाड़ी का जुलूस लेकर आए। कल एक सियासी पंडित हुआ आया हुआ था हल्काबाद का, मैं उसको बता देना चाहता हूँ, आपकी सियासत मौलाना मेरा जन्नत कत्तार सरफराज की वजह से थी। जिंदाबाद। अब आपको बताएंगे कि आप हल्काबाद में आपका कितना का मुकाम है। यह बहुत ऐसे लीडर भी हैं जिनकी सियासत कत्तार सरफराज के नाम से शुरू हुई और इंशाल्लाह खत्म भी कत्तार सरफराज के नाम से होगी। सियासत में उतार आता जाता रहता है। इंसान को आप लोग जो कौल और फैला रखना चाहिए। आज जीत मुकद्दर की बात है, इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। 75 में भी कप्तान सरफराज साहब 1000 लाख से जीते थे, 85 में मजीद साहब 1000 लाख से जीतेंगे। इंशाल्लाह सोहेल सरफराज भी आज 1000 लाख से जीतेंगे। हमारे कायदे मोहतरम सोहेल सरफराज भी आपके दिन रात करेंगे, आपके हर जगह का तफस करेंगे और हम भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए दिन रात करेंगे। कोई हमारे काटों के साथ जाती नहीं करेगा, ना हम होने देंगे। हमने 85 से सियासी शुरू किया था जनाब मोहतरम कप्तान सरफराज के साथ, वायदा मुस्तफा को जारी रखे हुआ है। हम जानते हैं सब ये जमाए हुए लोग हमारे। तो मैं इसीलिए एक दफा फिर आपसे जाना चाहता हूँ और उसके साथ इंशाल्लाह जो 25 जुलाई को आप सब सोहेल सरफराज बनकर अपने आप को दिन रात करें और इंशाल्लाह गाड़ा में फैलकर सोहेल सरफराज के हाथ मजबूत करने से जाते हैं। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो महालत हवा के चलते हैं, जो महालत हवा के चलते हैं, कदम अपने जमा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये शान है, सर अपना हमेशा उठा के चलते हैं। आज इस्लामगढ़, खलकाबाद, चकवाली, NA2 ने साबित कर दिया सोहेल सरफराज किसी टिकट का मैदान नहीं है। सोहेल सरफराज वो शख्सियत है, पार्टी टिकट जिस मर्जी को दे, इंशाल्लाह हम सोहेल सरफराज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन विन करेंगे। इंशाल्लाह मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने कायद की गाल पे आखिर में आप दोस्तों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी यहाँ पर आए हैं। बाहिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलाम। इस पंडाल में तशरीफ लाए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कायद सोहेल सरफराज एडवोकेट साहब को यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह हल्काबाद का पोलिंग स्टेशन डंके की चोट पर जीत कर दिखाएंगे। सदर हमारे खुसूसी सोहेल सरफराज साहब, मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट रखनी चाहिए क्योंकि मौसम भी ऐसा है। और दूसरी बात यह है ये कंसल्टेशन मीडिया कोई जलसा नहीं है, लिहाजा मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जो क्राइटेरिया होता है ना एक कैंडिडेट का, उसको देखना चाहिए कि ये काबिल है इलेक्शन लड़ने के या नहीं। कि ऐसा कैंडिडेट हमारे पास नहीं होना चाहिए जो इलेक्शन जीता हुआ भी हार जाए। लिहाजा ये जानशीन होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इनमें बाकी चीज़ें भी सालियत है। ये इनका मुकाबला वज़ीर इंकलाबी के साथ नहीं है, इनका मुकाबला PTI और पीपल्स पार्टी के साथ है। लिहाजा आप एक पोलिंग स्टेशन की बात ना करें, पूरे हल्के की बात करें और इनको जिताएं। थैंक यू। और दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मेरे भाइयों और कैप्टन मोहम्मद सरफराज ने कारकुना में मैं सबको सलाम पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सोहेल सरफराज इलेक्शन जीतेंगे। और नज़ीर इनकलाबी क्या कि इस के दौर के अंदर कोई काम नहीं कराया और ढेरी रुस्तम और स्कीमां जड़ियां ना अपने कोई नहीं बना रहा, अद्धे पैसे अगे अद्धे वापस अद्धे पैसे अगे अद्धे मोटी जेब चलाना रहा। और ऐसा नज़ीरा
पैसे लेकर वजीर को सरफराज की जाना दिया पूरे हल्के यूनियन करके पुत्र पेश हो चुकी चाचा यूनिट करो, चाचा यूनिट करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाला आज का ये इजलास इस बात की नुमाजी करता है कि आज जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफी का खात्मा होने जा रहा है। मैं सबसे पहले अपने कायद मरहूम कैप्टन मोहम्मद सरफराज को खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिनके साथ मैंने सियासी जिंदगी का आगाज किया। मेरी सियासी जिंदगी का आगाज 1985 से मैंने कैप्टन मोहम्मद सरफराज के साथ चला और 1985 से लेकर कैप्टन मोहम्मद सरफराज के बाद आज कायद मोहतरम के फर्जंद सोहेल सरफराज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत, कोई लालच, कोई हमें झुका नहीं सकता, कोई हमें हटा नहीं सकता। सोहेल सरफराज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, खड़े रहेंगे। एक बात मैं और कहता चलूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सोहेल सरफराज इंग्लैंड चला जाएगा। वो बुज़दिल लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि सोहेल सरफराज यहाँ पर ही है और यहाँ ही रहेगा। आपका तुम ये भूल जाओ कि हम ये मैदान छोड़कर चले जाएंगे। टिकट हमारा, ये हमारी आवाम है। हमारा टिकट कैप्टन सरफराज हमें देकर गया है, वही हमारा टिकट है। हम डंके की चोट पर कैप्टन मोहम्मद सरफराज के जानशीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़े और अपने साथियों को कत्लेआम होने से बचाएं। अगर सोहेल सरफराज इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो मेरा ख्याल है तमाम कारकुन जो हैं वो इतने बुज़दिल हो जाएंगे, आइंदा किसी का साथ नहीं देंगे। उसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं सबका शुक्रिया अदा करूं तो मेरे ख्याल में वक्त इजाजत नहीं देता और हालात भी नहीं इजाजत देते, क्योंकि जब बात असूलों की आती है, जब बात अक्ल सच की आती है तो सभी नौजवान जज्बाती हो जाते हैं, बुजुर्गों को भी गुस्सा आ जाता है। खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, नजीर इनकलाबी एक नायर, एक इंतहाई नायर आदमी है। उसने इस्लाम का धरती से बेवफाई की और ऐसे लोगों की इस धरती को कोई जरूरत नहीं है। इस धरती को 45 साल पहले भी कप्तान सरफराज की जरूरत थी, आज भी जरूरत है, लेकिन वो आज दुनिया में नहीं रहे। तो मेरा ये ईमान इस बात पर कभी ईमान है और मेरा तल्लक, मैं इस बात को यहाँ नहीं लाना चाहता था। आप इलाके के लोग जानते हैं, तकरीबन हल्का नंबर 2 के सारे लोग जानते हैं, हमारा तल्लक एक दीनदार घराने से है। मैंने जो भी फैसला किया है या मेरे साथियों ने जो भी फैसला किया है वो अपने ईमान के मुताबिक किया है और गुंबद खजरा के सामने रखकर किया है। और मेरा ये ईमान है कि सोहेल सरफराज के बेहतर उम्मीदवार हल्का नंबर 2 में कोई, हम अपने असूलों पे खड़े रहने वाले लोग हैं। हम अमन की तालीम देते हैं, हमें अमन का दर्स दिया गया है, क्योंकि ये दर्स 1400 साल पहले शुरू होता था। हम 150 साल से तकरीबन 4 नस्ल से इस दर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अगर किसी ने हल्का नंबर 2 में बदमाशी करने की कोशिश की तो देखेंगे कौन बदमाशी करता है। बिलखसूस हल्का नंबर 2 मवारड़ा बंद के अंदर जो बदमाशी होती रही है, हम देखेंगे कौन वो बदमाशी करता है। सोहेल सरफराज एडवोकेट एक बासूल बाप का बासूल बेटा है, वो बहुत अच्छा दोस्त है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा दोस्त ना भी होता हम फिर भी उसके साथ खड़े होते, क्योंकि उनके वालिद मरहूम एक ईमानदार आदमी थे। मेरी तमाम तवानाइयाँ, मेरी तमाम मोहब्बतें, मेरी तमाम काविशें, मेरी तमाम दुआएं सोहेल सरफराज के एडवोकेट के साथ हैं और इंशाअल्लाह हम उसके साथ शाना बशाना चलेंगे और जहाँ हो सकता है उसका भरपूर साथ देंगे। मेरी आप सबसे दुआ है, बिलखुसूस
मुरादी के लोगों से कि खुदारा अपने हालात पर गौर करे। कितनी बार अगर इलेक्शन में आ चुके हैं इस नायल शख्स की वजह से, इसको बिल्कुल सपोर्ट ना करें। एक गिला मैं राजा फारूक हैदर खान साहब से भी करता चलूं कि उन्होंने असूलों की पासदारी नहीं की यहाँ टिकट के मामले में। आपने अपने नाम की लाज नहीं रखी, आपने फारूक हैदर के नाम की लाज नहीं रखी, लेकिन फिर भी मेरी तो जाती ख्वाहिश है कि सोहेल सरफराज जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े, वो इंशाल्लाह आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा। हम उसी तरह साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, और हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला की जात से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला की जात हमें इस इलेक्शन में भरपूर कामयाबी देगी और इंशाल्लाह सोहेल सरफराज एडवोकेट मुंतखब होकर इस हल्का नंबर 2 के अवाम के लिए बेहतर से बेहतर काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, आज़ार तो कट जाएगा या टपकेगा लहू मेरा। सबसे पहले मैं अपने कायदे मरूम कैप्टन रिटायर मोहम्मद सरफराज को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके लिए साले सवाब करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जवाए रहमत में आला मकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हम सौगरान में से और हम तमाम सौगरानों को सफल जमीन अता फरमाए। मैं कोई तारीखी हक़ाइक़ से भी कुछ बातें करना चाहूँगा। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे कायदे मरूम ने 2011 में मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म दिया, मुस्लिम लीग नून को मुतीदो मुनज़्ज़म किया और फिर उनके जानशीन बेटे जनाब सोहेल सरफराज ने 2016 में उसका अमली मुजाहरा किया। लोग अपनी बात की पासदारी नहीं करते। मौसूफ ने अपने वालिद की जो अहद था उसकी पासदारी करके एक तारीख रकम कर दी। आज जो हमारे मौजूदा टिकट होल्डर हैं बिल्कुल नहल, ये एक हकीकत है। मैं एक निजी महफिल में कह रहा था दोस्तों से कि कितनी बदकिस्मती है इस्लामगढ़ के लोगों की। एक वक्त था कि इस्लामगढ़ के पूरे इलाके जो है ना आबादी के लिहाज से उनका एनालिसिस हुआ था कि ज्यादा तालीम याफ्ता लोग कहाँ हैं, तो उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि पहला नंबर जो है वो इस्लामगढ़ था। लेकिन इस्लामगढ़ की बदकिस्मती है कि वो ऐसा बंदा उन पे मुसल्लत कर दिया जिसने मुस्लिम लीग नून को नहीं, इस इलाके के रहने वाले लोगों को मुनसिर कर दिया। मुस्लिम लीग का तो शराजा बिखर गया है। आप देखें कि कितने टुकड़े हो गए हैं उसके। मैं तो गिनती भी नहीं कर सकता, मुझे तो इसका शुमार भी नहीं आता। मैं एक और बात याद तारीख के हवाले से रकम करना चाहता हूँ। मैं एक अदना सा आदमी हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम था, मैं कोई सियासी कारकुन नहीं था। मैं उस वक्त कैप्टन सरफराज का सिपाही था और आज सोहेल सरफराज का सिपाही हूँ। मेरी कोई जमात नहीं है। मेरी उस वक्त जमात कैप्टन सरफराज थे, आज मेरी जमात जो है सोहेल सरफराज है। मैं आज भी सोहेल सरफराज के साथ हूँ, कल भी सोहेल सरफराज के साथ था और आइंदा भी सोहेल सरफराज का साथ दूंगा। जो बात कहना चाहता था वो बड़ी अहम है, वो ये कि जब कैप्टन रिटायर मोहम्मद सरफराज खान की डेड बॉडी आई स्टेडियम में, तो हम जब जनाजे के लिए गए तो जब वहां से फारूक हुए तो डाल थे सब, तो जितने लोग मुझे मिले, मैं अल्फन कहता हूं, उन्होंने कहा हम आज यतीम हो गए हैं। चाहे वो कैप्टन सरफराज के हम भी थे, चाहे वो मुखालिफ थे। तो मैंने सोचा कि हम तो बिखर जाएंगे, वाकई हम यतीम हो गए, इसमें कोई दुआ राय नहीं है। तो मैंने उस वक्त अपने अजीज दोस्त यहाँ ज़हूर साहब हैं इंग्लैंड में से बात की। ये दूसरा दिन था उनके तदफीन के बाद। मैंने उन्हें कहा कि जब सरफराज मरूफ फोत हो गए
और लोगों का ये इजहार है। और अगर हमने सोहेल सरफराज को जानशीन ना बनाया तो हो सकता है कि ये लोग बिखर जाएं। तो इन्होंने कहा ये बहुत ठीक है, अच्छी बात की आपने। तो मैं मुझसे अर्ज करता चलूं, मैंने सोहेल सरफराज साहब से बात की तो ये इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं न डालूं गम से, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को मेरा बाप फोत हुआ है और सुबह में जानशीनी इख्तियार करूं। मैंने इन्हें कहा कि पीर बघाड़ा का बेचारा फोत हुआ था तो उसके बेटे ने दूसरे दिन जो है वो दस्तारबंदी कर ली थी। तो मुसर ये हमने इनको मना लिया। तो हमने बाद में जो है ना मैंने सुई गोस्वामी साहब से बात की। फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि वो दस्तार सोहेल सरफराज की जानशीनी की दस्तार जो है वो मैंने नज़ीर इनकलाबी के हाथ इनके सर पर रखवाई और ये साबित किया कि हम एक हैं। और सोहेल सरफराज ने 2016 में इसका अमली मुजाहरा किया। लेकिन जलसा आम में कह चुके हैं, जलसा आम में कहते रहे मेरे भाई अजीम अपना नज़ीर इनकलाबी साहब कि मैं आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो खैर बात लंबी हो गई है। मेरे कहना अब मेरी रिक्वेस्ट यह है, कैप्टन सरफराज के शेरों, जान नसारों, सोहेल सरफराज के चाहने वालों, हमने मेहनत करनी है। टिकट ना मिलने में भी बड़ी बेहतरी है। इस हल्का इंतखाब की तारीख बहुत मुख्तलिफ है। ये सिर्फ सोहेल सरफराज के साथ सोती हुई माँ का सलूक नहीं हुआ, कैप्टन सरफराज साहब के भी ऐसा होता है, मालूम से होता है। 1975 में ये बाद में जब नए हल्के बने तो ये पहला हल्का था जहां इलेक्शन हुआ था और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सरफराज खान इस हल्का इंतखाब से इलेक्शन जीते थे। फिर आजाद असीर थे। फिर 85 के इलेक्शन में चौधरी मजीद साहब इस हल्के से ज्यादा इलेक्शन लड़े थे। तो इंशाल्लाह इस दफा हम जो है ना 2021 में जो है ये दोबारा इस तारीख को दोहराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर व मेहमान ख़ुसूसी, पंडाल में बैठे हुए दोस्तों, भाइयों, प्रेस के नुमाइंदगान को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं इतनी लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि सोहेल सरफराज साहब ने भी टाइम लेना है, हो सकता है ज़्यादा टाइम लें। मैं सिर्फ सोहेल सरफराज साहब को यही कहना चाहता हूं कि आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कप्तान सरफराज साहब भी 75 में आज़ाद इलेक्शन जीते थे, 4200 वोट हुआ था उनका। और दूसरे नंबर पर सादक साहब आए थे 3200 वोट लेकर। तीसरे नंबर पर चौधरी मजीद साहब आए थे 2400 वोट लेकर। और जावेद साहब ने यहाँ बात की, एक दफ़ा पहले भी यहाँ टिकट बेइज्जत हो चुका है। इनकलाबी साहब को 2001 में टिकट मिला था, 2400 वोट उन्होंने लिया था। कैप्टन सरफराज साहब आज़ाद लड़े थे, 7400 वोट लिया था। और इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, अपना टाइम सोहेल सरफराज साहब को देता हूँ। आज आप लोगों को यहाँ देखकर कुछ पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। 75 में भी यही आलम था। यहाँ के कुछ बड़े लोग जो अपने आप को बड़ा कहते थे, वो उस वक़्त कप्तान साहब के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और एक कारकुन की शहादत की कुर्बानी भी दी उन्होंने यहाँ। शायद आप लोगों को इस चीज़ का इल्म ना हो, लेकिन मुझे पता है, मैं उस वक़्त स्टूडेंट था। तो एक दोस्त की शहादत की कुर्बानी भी उन्होंने यहाँ पर दी। ये कॉलेज के सामने हुआ था जलसा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हम जिस पार्टी में भी रहें, पीपल पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, मैं आपको ये बताऊँ कि सोहेल सरफराज मेरे पास आए कुछ अर्सा पहले, मुझे कहने लगे, अंकल मैंने इलेक्शन लड़ना है, आपने मेरी मदद करनी है या नहीं करनी है। मैंने उनको कहा कि सोहेल तू मेरे बेटू की जगह है, मेरा अजीज़ है, अगर तुमने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, टिकट मिले या ना मिले, मैं तुम्हारे साथ हूँ और डट कर तुम्हारा साथ दूंगा। ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। इससे पहले भी मैंने जिस शख्स का साथ दिया है, डंके की चोट पर साथ दिया है और एलानिया साथ दिया और इंशाल्लाह पूरा किया है वादा। अब भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पार्टी कोई भी हो,
सुहेल सरफराज आज़ाद उम्मीदवार हैं इस हल्के से असेंबली के, और मेरी इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि वो अपने बाप की रवायात को पूरा करते हुए यहाँ इलेक्शन लड़ें और आप लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, और हम लोग सब मिलकर उसका साथ दें और भरपूर तरीके से साथ दें। आज की ये जो जलसा है ये एक मशावरती इजलास था। अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है, आज मैं आपका जोश और जज्बा देखकर बहुत खुश हुआ हूँ और बहुत मुतासर हुआ हूँ कि आप लोग इसी जज्बे और शौक़ के तहत अगर सरफराज की सपोर्ट करेंगे, इनके लिए दिन रात काम करें, तो हमारा सबका मकसद यहाँ आने का यही है कि हमारा टारगेट क्या है कि कामयाबी, और इंशाल्लाह आपकी मेहनतें, आपकी कोशिशें, आपकी काविशें अगर इसी तरह जारी रहीं और सुहेल सरफराज साहब कामयाब होंगे। इस वक्त हल्का नंबर 2 में जो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, अगर आप उनका मुवाजना करें तो उसमें सब में से बेहतर कैंडिडेट जो है वो सुहेल सरफराज ही है। एक पढ़ा लिखा आदमी है, लॉ ग्रेजुएट है, इसके बाप की भी एक बहुत अच्छी है रवायात रही हैं कि वो बड़े दिलेर थे, बासूर थे, बाकरदार थे। आप लोगों का साथ दिया उन्होंने, आप लोगों के काम करवाए उन्होंने। उम्मीद करते हैं कि सुहेल सरफराज साहब भी अपने बाप की रवायात को बरकरार रखते हुए आप लोगों के साथ देंगे, आपके काम कराएंगे, हल्के के काम कराएंगे। और मैं सुहेल सरफराज साहब को यकीन दिलाता हूँ कि मैं और हमारे तमाम साथी दोस्त जो हैं पंडाल में बैठे हुए, वो उनकी भरपूर सपोर्ट करेंगे, जान मन हर वक्त उनके साथ हम सपोर्ट करेंगे। उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। मैं उनको हर तरह के यकीन दिलाता हूँ कि आप भी इंशाल्लाह हर तरह की उनकी सपोर्ट करेंगे। अब मैं दावत खिताब देने लगा हूँ। आज की इस तकरीब के दूल्हा आपसे गुजारिश है, तमाम साथी खड़े होके उनका इस्तकबाल कीजिएगा। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। हमारा टिकट, हमारा टिकट, हमारा टिकट, हमारा फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारा टिकट। तेरी आवाज मेरी आवाज। सरफराज कदम बढ़ाओ, सरफराज कदम बढ़ाओ। मारो टोलियां टोलो। जिंदाबाद जी, अपनी सीटों में तशरीफ रखे। सुहेल साहब के खिताब से पहले ये 2 मता फरमाए, 1 मिनट की खामोशी होगी, फिर हमारा टिकट हमारा शहर तशरीफ लाएगा। अब मैं दावत देता हूं आपकी भरपूर तालियों में उम्मीदवार असेंबली जानशीन कैप्टन सरफराज खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा। सुहेल सरफराज एडवोकेट। सरफराज कदम बढ़ाओ, सरफराज कदम बढ़ाओ। तेरी आवाज मेरी आवाज। साल तेरा जानिसार। सरफराज, 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीर स्टेज सेक्रेटरी साहब, स्टेज पे बैठे हुए ज़ौमा, ख़ास तौर पे साफ़ी भाइयों, पंडाल में मौजूद हल्का नंबर 2 से नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सच्ची बात है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस मोहब्बत का, जिस खुलूस का, जिस अकीदत का, जिस शफकत का इजहार
बुज़ुर्गों ने किया, जिस मोहब्बत का इज़हार दोस्तों ने किया, नौजवानों ने किया, उससे बड़ा मेंबर असेंबली और कोई नहीं होता। मैं समझता हूँ मेरा ईमान इस बात पे और मजबूत हुआ कि अच्छाई कभी मरती नहीं। शायद वक्ती तौर पे आपको इस बात का एहसास होता है कि शायद आपने अच्छा किया था, आपको उसका शायद कोई रिटर्न नहीं मिला, लेकिन वालिद साहब के इंतकाल के बाद आज 8 साल हो गए मुझे हल्का नंबर 2 के अंदर, मीरपुर के अंदर लोगों के साथ राब्ते में, कि इन 8 सालों के अंदर मेरा ईमान इस बात पे और पुख्ता हुआ कि इंसान की अच्छे काम कभी नहीं मरते। हल्के के अंदर आज भी मैं जिधर गया, मेरे वालिद साहब के हवाले से किसी ने उनको वोट दिया नहीं दिया, सियासी सफ़र में उनका साथ दिया नहीं दिया, उन्होंने उनके अच्छे कामों को यार आप तंग बैठ जाएं आप, मैं ठीक है आप बैठ जाएं, मुझे आप इंटरप्ट कर। किसी ने अच्छा काम कभी नहीं भूला उनका। तो मैं समझता हूँ इंसान के लिए इस दुनिया में इससे बड़ी और कोई बात नहीं है कि दिल से लोग आपकी इज्जत करते हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि अच्छाई ज़्यादा है लेकिन अच्छाई खामोश है, अच्छाई नज़र कम आती है। और मेरा ईमान है इस बात पे एक मुसलमान होने की हैसियत से कि खुदा राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें काम करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हम खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए बाहर निकले हैं। और अगर हमारी नीयत ये है कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है तो रास्ते में कोई राज़ी हो नाराज़ हो, मैं समझता हूँ कि हमें सच्चाई पे, असूलों पे खड़ा रहना चाहिए। मेरे वालिद ने सच्चाई के साथ, असूलों के साथ सियासत की। आज खुदा का शुक्र है 8 साल से मैं मैदान अमल में हूँ। 2016 के इंतखाबात में मैं भरपूर तैयार था इलेक्शन के लिए, लेकिन मेरी वो सारी तैयारी सियासी अमल में शामिल रहने के लिए थी। मेरे पे साथियों का और मुस्लिम लीग के लोगों का बहुत प्रेशर था, लेकिन मैंने उनको कहा कि झूठ बोल के, बेईमानी करके, वादा खिलाफी करके एमएलए बनने से बेहतर है कि मैं आम इंसान एक मुस्लिम लीग का सियासी कारकुन रहूं। और मेरा ज़मीर आज मुतमईन है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने ठीक फैसला किया था। और अगर आज फिर ऐसे हालात पैदा होते हैं, अगर आज फिर मैं किसी से अहद करता हूं तो इंशाल्लाह मैं अपना अहद पूरा करूंगा। मुझे किसी इक़्तिदार की लालच नहीं है, मैं इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं करता हूं, मैं इक़्तिदार के लिए सियासत करता हूं। 2016 के इलेक्शन में तमाम पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौजूद हैं, मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान बहाने बनाने पे आ जाए तो वो हर बात पे बहाना बन सकता है। यहाँ के खालकाबाद से लेकर पलाक तक तमाम पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स मौजूद हैं, किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। और अगर कोई बददियांती की बुनियाद पे ऐसी बात करता है तो वो उसका खुद जिम्मेदार है। मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मेरा ज़मीर मुतमईन है। मैंने पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जो लोग मेरे बस में थे, जिन लोगों ने मेरी बात सुनी, उन्होंने जमात को वोट दिया। और मुझे फख्र है इस बात पे कि 11,000 वोटों में कि उस पूरी तहरीक में, पूरी कैंपेन में मैं शामिल था। आज 2016 के इलेक्शन के बाद हम लोगों का तवज्जो 2021 के इंतखाबात में थी। मेरी तरह तमाम लोगों का हक बनता था अपनी कैंपेन करें, मैंने भी कैंपेन की, पूरा जोर लगाया, लेकिन जमाती फैसला हमारे खिलाफ गया। मुझे कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, जमाती क़यादत ने अपनी सोच के मुताबिक फैसला किया है, लेकिन मैं आज अपनी सोच के मुताबिक फैसला करता हूं। मैंने टिकट जारी होने के बाद पूरे हल्का इंतखाब में तमाम साथियों से राब्ता किया, उनकी राय ली, तमाम लोगों की राय में मुत्तफिक थे कि हम इस टिकट के फैसले को रद्द करते हैं, मुस्तरद करते हैं।
मैंने कदम बढ़ा दिया है और मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी हूं, हमेशा अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करता हूं और मेरा ईमान है कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। शायद खुदा को मंजूरी यही था कि हम आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, इसमें भी हमारी बेहतरी है। मैं अल्लाह की रजा समझकर इस फैसले को कबूल करता हूं। मेरी किसी से रंजिश नहीं है, मैं किसी को जितवाने के लिए और किसी को हराने के लिए इलेक्शन में नहीं जा रहा हूं, मैं अपना इलेक्शन जीतने के लिए जा रहा हूं और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। मुझे आप तमाम बुजुर्गों का साथ चाहिए, आप तमाम नौजवानों का साथ चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह 25 जुलाई को इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे और अपनी जीत के लिए काम करेंगे। असूलों पे कभी हम समझौता नहीं करेंगे, गरीब मजलूम कमजोर का साथ देंगे, यही हमारी रवायत है। और जिस तरह मेरे वालिद ने वक़ार के साथ, किरदार के साथ, असूलों के साथ, नजरियात के साथ, वो काफिला रुकेगा नहीं, उसी किरदार के साथ, उसी असूल के साथ, उसी किरदार के साथ जारी और सारी रहेगा। मैं इधर तमाम लोग मेरे जानने वाले हैं, मैं आपका जानने वाला हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बुज़दिल आदमी नहीं हूं। बुज़दिल आदमी झूठ बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मेरे में इतनी इखलाकी जुर्रत है, इतना इखलाक किरदार है मेरा कि मैं सच्ची बात करता हूं। मेरे खिलाफ जाती है, मैं गलती करता हूं तो अपनी बात पे माफी मांग लूंगा, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं मरता मर जाऊंगा। ये जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरा और आपका साथ मरते दम तक है। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। सियासत के अंदर कोई फतह आखिरी फतह नहीं है, कोई शिकस्त आखिरी शिकस्त नहीं है। ये जहद मुसलसल है और इंशाअल्लाह ये जदोजहद मरते दम तक अब जारी रहेगी। सिर्फ मेरे लिए ये कामयाबी है कि सारी जिंदगी मैं सर उठा के आपसे बात करूं, झूठ बोल के, बेईमानी करके आपसे आंखें छुपा के ना मिलूं। और आखिर में मैं तमाम उम्मीदवारों के लिए दुआगो हूं। मेरे लिए तमाम उम्मीदवार काबिल एहतराम है, उनका हक बनता है वो अपनी कैंपेन करें, मेरा हक बनता है मैं अपनी कैंपेन करूं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बेहतर है, ये कमजोरी की अलामत है, ये नालायकी की अलामत है। मैं समझता हूं अगर हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालने और एक दूसरे पे तनकीद, दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरे पे तनकीद करना। मैं समझता हूं अगर हम सब अपनी अपनी इस्लाह शुरू कर दें, अपने अपने गिरेबान में झांकें, अपनी अपनी गलतियां दुरुस्त करें, तो इसका फायदा आम आदमी को जाएगा। मैं तमाम उम्मीदवारों को यकीन दिलाता हूं, अवामी फलाह के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, अवामी बहबूद के लिए जो अच्छा काम करेगा मुझे अपने साथ पाएगा। और जो मैं बता दूं एक बात और जो इस हलके के अंदर खड़पेंची लेके आएंगे, मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ जुल्म करेंगे, मैं यकीन दिलाता हूं मैं उनका रास्ता रोकूंगा। और इंशाअल्लाह मैं ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, मैं साबित करूंगा। आज के बाद हल्का नंबर 2 में किसी मजलूम के साथ, किसी कमजोर के साथ, किसी गरीब के साथ कोई ज्यादती करेगा, मैं पहले खड़ा हूंगा, मेरे से गुजर के वो वहां पहुंचेगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा मुस्तकबिल में भी, इस इलेक्शन में भी रवादारी की फजा, बेहतरी की फजा, तामीर और तरक्की की फजा और आम आदमी तक
हुकूमती सम्राट पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। हल्का नंबर 2 के अंदर पिछले तमाम अरसे में बाहर के हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। अगर हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके तो मैं तहफ़्फ़ुज़ अगर नहीं कर सकता हूं तो मैं नुमाइंदगी छोड़ के माजरत करके घर चला जाऊंगा। नौजवानों का जो इस्तेहसाल हुआ है इंशाअल्लाह हम नहीं होने देंगे और फिजा को बेहतर करेंगे, लेकिन फिजा बेहतर तभी होगी जब आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। आखिर में इस दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आप तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूं। खालकाबाद, काकड़ा पोठा, पलजूरा, बंगड़ीला, क्रॉस, कल्याल बैंसी और हैदराबाद, यूनियन काउंसिल डांगरी बाला, पिंड खुर्द, चकसवारी, कनेली से जो हमारे भाई तशरीफ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह में हिम्मत दे, जुर्रत दे कि हम अपनी बात पे कायम रह सके, आम आदमी की जिंदगी बेहतर कर सकें। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं ऐलान करता हूं, मैं तमाम दोस्तों से मुशावरत कर चुका हूं, मैं आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। हमारा टिकट, 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 हमारा टिकट,